नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देहरादून से बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना को लेकर धामी ने 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई है राशि। महिला नशा मुक्ति केंद्र की मरम्मत के लिए स्वीकृति दी गई है। सड़कों की मरम्मत सहित कई कार्य शामिल हैं। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई गई है राशि। आपको बता दें, अल्पसंख्यक जिसमें महिला नशा मुक्ति केंद्र की मरम्मत के लिए है 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है धामी सरकार की तरफ से। सड़कों की मरम्मत सहित कई कार्य इसमें शामिल हैं। तो आपको बता दें, लगातार धामी सरकार इस पर काम करने को लेकर अग्रसर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है धामी सरकार ने। और इस खबर पर हमारे साथ ऑनलाइन पर देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैथूरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, और क्या अहम जानकारी है? जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, धामी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। महिला नशा मुक्ति केंद्र की मरम्मत के लिए स्वीकृति दी गई है। किस प्रकार से देखा जा रहा है, कितना बदलाव आएगा? अभय जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद ये समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से महिलाओं को उत्थान को लेकर धामी सरकार काम कर रही है, उसके लिहाज से मुख्यमंत्री की घोषणा बड़ी घोषणा यहाँ पर समझी जा सकती है, क्योंकि लगातार महिला उत्थान के लेकर जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऐसे में 3 करोड़ की जो धनराशि मुख्यमंत्री की तरफ से स्वीकृत की गई है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे ताकि महिलाओं को उत्थान हो सके, महिला सशक्त यहाँ पर बन सके। धामी सरकार लगातार पूरे प्रदेश भर में इस तरीके की मुहिम यहाँ पर चलाए हुए है, जिससे महिलाएं स्ट्रॉन्ग बन सके, महिलाएं मजबूत बन सके और राज्य के विकास में जो महिलाओं की जो भागीदारी है, वो भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की जा सके। तो लगातार ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री प्रोफेसर सिंह धामी के जो फैसले हैं वो प्रदेश हित के कहे जा सकते हैं, राज्य हित के कहे जा सकते हैं, राज्य के विकास के लिए समर्पित वाले निर्णयों को समझा जा सकता है। अबे बिल्कुल ही धामी सरकार महिला के सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम करती आ रही है और देखा भी जाता। अब 3 करोड़ रुपए की जो राशि है नशा मुक्ति केंद्र की उसको ठीक करने के लिए दी गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब है इसका उत्तराखंड की आवाम किस प्रकार से इसका स्वागत कर रही है? राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कह सकते हैं कि नशा मुक्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। सबसे ज्यादा नशा मुक्ति को लेकर महिलाएं जो है वो आंदोलनरत यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे में जो नशा मुक्ति जो केंद्र हैं उनको और सुदृढ़ बनाने के लिए, खासतौर पर जिस प्रकार की वहाँ पर शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों के बाबत जो वहाँ पर अव्यवस्थाएं रहती है, उन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इस बजट का उपयोग वहाँ पर होगा। और ऐसे में जो पहाड़ के क्षेत्रों में जहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र या जहाँ पर नशा अपना पांव पसार रहा है, उन जगहों पर उस नशे के खिलाफ बड़ा काम यहाँ पर किया जा सके। जो लोग इसके शिकार हैं उनको उससे बाहर निकाला जा सके, नशे की चुंगल से बाहर निकाला जा सके। और खासतौर पर महिलाएं उसमें अपनी जो भागीदारी है, उस भागीदारी को बढ़ चढ़कर आगे सुनिश्चित कर सके, उसके लिए प्रोत्साहन राशि यहाँ पर मुख्यमंत्री दी गई है। और 3 करोड़ की राशि से यह समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो नशा केंद्र होंगे उनकी जो दिशा होगी वो बदलती नजर आएगी और उसका लाभ राज्य के उन युवाओं को मिलेगा जो समय नशे का शिकार यहाँ पर हो रहे हैं। जी अबे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखो, उत्तराखंड में बहुत बार ये इस प्रकार से खबरें आती रहती हैं कि नशा की तरफ युवा हैं बहुत अग्रसर हो रहे हैं और कई बार ये देखा जाता है कि तमाम सामाजिक संस्थाएं, राज्य सरकार इस प्रकार के काम करती हैं कि युवाओं को नशे से दूर किया जाए। हिल स्टेशन हैं, खासकर जो लोग टूरिस्ट लोग आते हैं, वहां पर नशा बहुत देखा जाता है। चाहे वो बात की जाए धनौल्टी की बात की जाए, चाहे वो मसूरी की बात की जाए, कनाताल हो गया, कसौली हो गया, यहाँ पर ये देखा जाता है कि नशा की तरफ लोग हैं वो बहुत अग्रसर हो रहे हैं। युवाओं की बात की जाए तो वहां पर किस प्रकार से ये नशा मुक्ति केंद्र की मरम्मत के लिए जो स्वीकृति मिली है वो किस प्रकार से देखी जाएगी? साथ ही साथ सड़कों की मरम्मत के कार्य के लिए भी बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि पिछले एक लंबे समय से जो वारदातें यहाँ पर नशे के लेकर जो हुई है, जो मुहिम यहाँ पर चलाई गई, उसका सफल यहाँ पर प्रयोग देखने को मिला है। उस नशे के खिलाफ लोग जागरूक यहाँ पर हुए और इसके अलावा कई ऐसे मामले भी यहाँ पर हैं जिसमें महिलाओं का ज्यादा जो व्यवहार और नशे को लेकर यहाँ पर
देखने को मिला। तो उसके लड़ने के लिए एक ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तरफ से जो राशि स्वीकृत की गई उसमें काफी मददगार वो साबित होगी। राज्य के जो हिल स्टेशन है जहां पर नशा लगातार बढ़ रहा है, उन जी। क्षेत्रों से नशे का नाश हो सके, वहां पर नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी जा सके, जो लोग इसके आदी हैं उनको बचाया जा सके, उसको लेकर ये काम यहाँ पर किया जाएगा। राज्य की जो सड़कें हैं उन सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, तब यहाँ पर एक मैसेज देने का काम किया जाएगा कि उत्तराखंड के जो जनता है वो नशे के खिलाफ है, नशे के लेकर लगातार जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाए हुए हैं। तो ऐसे में जो लोग इसके आदी है, जो इसको बढ़ाने के सोच रहे हैं, उन लोग अपनी उस आदत को बदलने का काम करें, ताकि उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड के समाज है, उस सभ्य समाज की तरफ व्यवहार कर सके। जी अब ये देखा जाता है कि तमाम सामाजिक संस्थाएं भी नशा मुक्ति केंद्र को जिस प्रकार से देखा जाए इसको अपने अंदर ही चलाती है, उनके देखरेख में ही चलते हैं। और कई बार ये देखा जाता है कि वहां पर रिहैब सेंटर्स में इस प्रकार के इंतजाम किए जाते हैं कि जो युवा आ रहे हैं, चाहे वो ये लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको इस नशा से उनको मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि उनका अगर भविष्य होता है, अगर नशे की लत में पड़ जाते हैं तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उत्तराखंड की आवाम, खासकर वो महिलाएं, वो पुरुष जिनके बच्चे नशे की लत में पड़ गए हैं, धामी सरकार की तरफ से लिए गए इस कदम को वो किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, अगर हम युवाओं की बात मानते हैं तो युवाओं के मन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हर निर्णय का एक सम्मान यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो निर्णय यहाँ पर लिया गया है नशा मुक्ति केंद्रों की जो दशाएं उनको सुधारने को लेकर, उससे युवा काफी यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और एक उम्मीद युवाओं के मन में जगी है कि अब प्रशासन की तरफ से कड़े कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे, जो नशे के जो कारोबार यहाँ पर फैल रहा है उसको लेकर लगाम यहाँ पर लगाए जा सके। जो नशा मुक्ति जो केंद्र है या फिर दूसरे ऐसे संस्थान या सेंटर हैं जहाँ पर नशे के खिलाफ काम किया जाता है, उन संस्थानों में जो व्यवस्थाएंगे और जुट होती नजर आएंगी। और इसका लाभ राज्य के उन युवाओं को मिलेगा जो यहाँ पर इस समय नशे की इस दर्द के आदी है और इस नशे के रोग के आदी है और उससे खिलाफ लड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। तो आपको बता दें, धामी सरकार ने 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है नशा मुक्ति केंद्र को मरम्मत करने के लिए, सड़कों की मरम्मत करने के लिए। देहरादून में स्मृति दिवस की परेड का आयोजन किया गया। पुलिस देहरादून में परेड का आयोजन किया गया। शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। देहरादून में स्मृति दिवस की परेड का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये खबर आपके साथ हम देहरादून से साझा कर रहे हैं। पुलिस पर देहरादून में परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे। शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ये देखा गया कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्मृति दिवस की परेड का आयोजन किया गया। तो ये बता दें आपको कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी तमाम बातों के यहाँ पर रखा। देहरादून में स्मृति दिवस की परेड का आयोजन किया गया। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी इस दौरान मौजूद रहे। और हमारे साथ फोन लाइन पर अभय देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, और क्या अहम जानकारी निकल कर आ रही है जिस प्रकार से स्मृति दिवस की परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे? क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने इस प्रोग्राम में कही? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्मृति दिवस की जो परेड है उसमें यहाँ पर सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री की तरफ से जो इस कार्यक्रम में जो और भी गणमान्य लोग शामिल थे उनकी तरफ से शहीद पुलिस कर्मियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का काम किया गया, जो अपराध को खिलाफ लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुए। विभाग की तरफ से जिन्होंने अपने विभाग का राज्य का नाम रोशन किया है, उन शहीद पुलिस कर्मियों को, पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर किया गया। अभी तक ये समझा जा सकता है कि पूरे देश भर में अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं, जो इस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, कानून व्यवस्था के खिलाफ लड़ने को लेकर जो शहीद हुए, 188 उनकी संख्या यहाँ पर रही है। और उत्तराखंड के भी 4 पुलिस जवान ऐसे रहे हैं जो अपराध के खिलाफ लड़ते हुए अपराध को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति यहाँ पर दी है, उनको श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पुलिस
विभाग के लिए कई घोषणाएं यहाँ पर करी है, जिसमें खासतौर पर उनके आवास को लेकर जो अभी तक की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करते आवास के लिए 100 करोड़ की एक धनराशि यहाँ पर मंजूर कर रही है, ताकि पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको बेहतर आवास यहाँ पर मुहैया हो सके। इसके अलावा जो मृतक आश्रित पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जिनके पिछले लंबे समय से भर्तियां नहीं हो पाई है, जिनके परिजन ये कह सकते हैं कि इस समय कई तरह की परेशानियों से घिरे हुए, उनके लिए भर्ती की राह आसान करने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। जो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भर्तियां इस विभाग में होती थी, उन नियमों में शिथिलता बरतने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि मृतक आश्रितों की जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर बरकरार रह सके और उनको नई भर्तियां यहाँ पर ली जा सके। इसके अलावा विभाग में जो अकाल मृत्यु जो ग्रास पुलिस के कर्मचारी बनते हैं, पुलिस के जो सिपाही बनते हैं, उनके लिए जो एक कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट फंड बनाने का काम यहाँ पर किया गया। उस पर 2 करोड़ सरकार की तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी पुलिस का जवान अकाल मृत्यु का ग्रास बनता है तो उसके त्वरित जो मुआवजा राशि दी जाती है, तत्काल जो राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की, वो उस फंड से दी जा सके, ताकि विभाग में किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न बढ़े। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने वाली घोषणा है, जिसके सफल परिणाम, सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। अब मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कोश्यारी ने पुलिस कर्मियों जो कि शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि स्मृति दिवस की जो परेड होती है 21 अक्टूबर को पूरे देश भर में मनाई जाती है। पुलिस के जवान या अर्धसैनिक बलों के जवान जो देश के भीतर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम यहाँ पर करते हैं, जो अकाल मृत्यु का ग्रास वहां पर बने एक अपराध से लड़ते हुए, उन सभी शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर किया जाता है। पूरे विभाग की तरफ से श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है और उनके जो बलिदान, उस बलिदान को याद करने का काम यहाँ पर किया जाता है। उनसे प्रेरणा लेकर अन्य पुलिस कर्मियों को कानून के प्रति समर्पित होने, कानून की रक्षा करने के लिए प्रेरित होने का काम यहाँ पर, संकल्प लेने का काम यहाँ पर किया जाता है, ताकि हर पुलिस का जवान समाज के प्रति, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके और वह कर्तव्य दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आपको बता दें, शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है, कार्यक्रम किया गया। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहे, उनके साथ भगत सिंह कोश्यारी भी जो राज्यपाल थे पूर्व उत्तराखंड के, वो भी मौजूद थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी का देवभूमि समाचार में अब रुक करते हैं अगली खबरों का। देहरादून से खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सीएम धामी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सिल्वर बटन मिला है। यूट्यूब की ओर से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सिल्वर बटन मिला है। आपको बता दें, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए सोशल मीडिया को बेहतर प्लेटफॉर्म है। सीएम धामी का कहना है, पारंपरिक प्रचार के तरीकों के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करे विभाग। और सीएम का कहना है कि सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने यूट्यूब चैनल का प्रमाण पत्र भेंट किया है। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया टीम के सदस्य एवं सूचना विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सीधा आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, वाइस एडमिरल कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना श्री दिनेश के त्रिपाठी जी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेक्टर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमण्यम जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश विश्राम जी, प्रशासन एडीए के साथ ही सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के हमारे पूर्व अधिकारी और कार्यकर्ता और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आज लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम यहाँ पर नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की नींव इस नए भौगोलिक क्षेत्र में विकास की एक नई
आभा को सवेरे इस सिटी में आगे गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के इस तट पर कर रहे हैं। मैं इसके लिए वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आज पुलिस स्मृति दिवस भी है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आज से 64 वर्ष पूर्व लद्दाख में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को दुश्मन देश के धोखे से वहां पर हमला करके उन्हें देश के बलिदान होने का एक अवसर मिला था। उनकी स्मृति में पूरा देश 21 अक्टूबर की तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर देश की सेना और सेना और पुलिस बलों से जुड़े हुए और सभी जवानों को जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और का स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है। और यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि 34 वर्ष तक भारतीय नौसेना की क्षमता में अभिवृद्धि करके उसकी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले INS कॉप्टी को जब विकर्षण किया गया तो वह आज यहां पर शौर्य संग्राम का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं इसके लिए भारतीय नौसेना को, श्री त्रिपाठी जी को और उससे पूर्व जो अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले यह हम सबको इस बारे में आश्वस्त किया था कि प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वाइस एडमिरल के अमीर बहादुर सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना। ये भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का एक माध्यम मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि अपनी विरासत को, अपने अतीत को विस्मृत करके कोई
परिवहन का माध्यम और कोई भी वस्तु के ले जाने का माध्यम नदी या जलमार्ग ही पड़ता था। और छोटी छोटी नदियों यानी उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है कि पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। इन नदियों के माध्यम से और इनमें पोटेंशियल को देखते हुए उत्तर प्रदेश आज अपने यहाँ अथॉरिटी का गठन कर रहा है, स्टेट वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जिससे हम इसके बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रदेश के अंदर जल परिवहन के इस पोटेंशियल का उपयोग करते हुए प्रदेश में किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पहला इंलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ दिया है, जो वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। यानी लैंडलॉक स्टेट से मुक्त होने का एक माध्यम प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।